Hello everyone, welcome to our MK कॉम्पिटिटिव मैथ्स क्लासेस। आज इंग्लिश का कुछ सेट को देखते हैं। बिहार पुलिस की आप सभी को पता हो चुका होगा कि एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है और जो एग्ज़ाम जो है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज बटा हुआ है, जो कि ऑफिशियल नोटिस आप लोगों को जो वेबसाइट में जो पता रहता है उस पर तो डाला नहीं गया है, लेकिन ऐसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सभी जगह पे भेज दिए गए हैं कि एग्ज़ाम इसी शेड्यूल पे होगा। बहुत जल्द आप सभी को भी स्टूडेंट को पता चल जाएगा, जो अगले मंथ में भी 1 तारीख से शुरू हो सकती है। तो आज हम लोग इंग्लिश का सेट को देखते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शंस, फिल इन द ब्लैंक्स। ये जो क्वेश्चन दिया है उसको ध्यान से पढ़िए। और एक इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले मेरे मन में एक कहानी जग रहा है, आप सभी को बताना चाहती हूँ एक कहानी। ऐसे अक्सर मैं रील्स उतना देखती नहीं हूँ, फिर भी आज मैं एक चीज़ देख रही थी तो उसी में एक अमिताभ बच्चन का एक थॉट आया था। उसमें बहुत अच्छी चीज़ बताई गई है जो हमको दिल को मेरा छू गया है, तो होप आप सभी को भी पसंद आया होगा। आप देखिए कि मान लीजिए एक क्लासेस में 1 से लेकर 9 तक स्टूडेंट है, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। और ये 1 से लेकर 9 तक स्टूडेंट है एक क्लास में, और एक दूसरे पर क्या हो रहा है, थप्पड़ मारने की कंपटीशन चल रहा है। ध्यान से सुनिएगा, इससे आपको बहुत बड़ी शिक्षा मिलेगी। 1 से लेकर 9 तक स्टूडेंट है और उसमें क्या है, थप्पड़ मारने की कंपटीशन चल रहा है। तो इसमें से सबसे बड़ा जो अंक जो आपको दिख रहा है या नंबर दिख रहा है वो 9 है। तो 9 ने जब 8 को थप्पड़ मारी तो 8 ने पूछा कि मुझे क्यों थप्पड़ मारा। तो 8 को 9 बता रहा है कि मैं सबसे बड़ा हूँ तो मैं तुमको कुछ भी कर सकता हूँ। इसी तरह ये चीज़ चलते रहा, ठीक है। और 0 एक कोना में कहीं पर बैठा हुआ था। 0 क्या था, कहीं कोना पे एक बैठा हुआ था। जब 1 की बारी आई तो 1 दिमाग लगाता है और सोचता है कि सबने तो सबको मारा और 9 चाहे किसी के साथ कुछ कर सकता है क्योंकि सबसे बड़ा ए है। तो ये सोचता है कि मैं तो अब 0 को मारूंगा तो 0 किसको मारेगा, किसको मारेगा। तो ये क्या किया, 1 ने एक तरकीब सोची और 1 ने क्या किया कि रुको 0, तुमको मैं नहीं मारूंगा, तुम्हारे साथ एक क्या करती हूँ या क्या करता हूँ, देखो मैं यहाँ पे आके तुम्हारे पास में बैठ जाता हूँ। देखो 0 आके अगर इसके पास में अगर बैठ जाता है इसके बगल में तो ये क्या हो जाता है, 10 हो जाता है। क्या हो जाता है, 10 हो जाता है। तो देखा जाए सारे अंकों में पावरफुल क्या है, 10 हो गया। तो 10 तो सभी को पीट सकता है। तो ये जो एक जो है अहमियत एक 0 को बढ़ा दिया। तो अपने जीवन में कभी भी किसी को नीचा गिराने की कोशिश नहीं कीजिए, हमेशा किसी के साथ रह के और उसकी अहमियत को और हाई लेवल लेकर जाइए और उसको डाउन नहीं कीजिए। जितना किसी की कॉम्बिनेशन से या किसी की आपकी थोड़ा सा भी हेल्प से कोई आगे अगर बढ़ जा रहा है तो इसके मतलब में ये जलन नहीं करना है कि मेरे से वो आगे बढ़ गया, मैं पीछे क्यों रह गया। जिसके लक में जो रहता है वही होता है वह, लेकिन कभी कभी हमेशा लक के भरोसे से भी हम नहीं बैठ सकते हैं। कुछ चीज़ें जो है हमें मेहनत भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विदाउट हार्ड वर्किंग हम कोई भी काम को आसानी से नहीं कर सकते हैं। तो किस तरह एक 1 ने एक 0 का अहमियत को बढ़ा दिया, उसी तरह पढ़ाई को ज़्यादा से ज़्यादा अहमियत दीजिए। समझिए कि हमें पर डे पढ़ना है और किस तरह पढ़ना है, क्योंकि और लगभग और 20 डेज मान के चलिए, पूरा एग्जैक्ट मानिए तो 20 डेज है आपके बिहार पुलिस के लिए। तो एकदम 20 डेज में एकदम टाइम टेबल बना लीजिए कि किस तरह हमें पढ़ाई करनी है। तो आइए हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। उम्मीद करते हैं कि इससे आप सभी बच्चों को सीख जरूर मिला होगा कि जीवन में क्या करना है और क्या नहीं करना है, और ये जो 20 दिन बचे हैं उस पर एकदम कंसंट्रेट करके पढ़ाई करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू द फिल इन द ब्लैंक्स। ये जो फिल इन द ब्लैंक्स आपको जो नीचे में दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्या होगा इस चीज़ को फाइंड आउट हमें करना है। तो दिया हुआ है, द मोनस्टार ट्रक्स हैव वेरी इंजन
दे कैन प्रोबेबली पुल अ ट्रेन कोच विदाउट एनी प्रॉब्लम। कह रहा है कि इंजन में इतना बड़ा पावर है कि किसी चीजों को बिना किसी प्रॉब्लम को वो क्या कर सकते हैं, खींच सकता है, इतनी बड़ी है। तो ये जो ऑप्शन देखिए, इस ऑप्शन से सोचिए कि यहाँ पे क्या होगा। डोमिनेट, डोमिनेट का मतलब होता है किसी पे हावी होना, किसी पे क्या होना, हावी होना। फोर्सफुली का मतलब है किसी के ऊपर दबाव बनाकर कहना कि तुम फोर्स करो, तुम इसको खींचो। इम्प्रेसिव का मतलब होता है, कहता है ना कोई अच्छा काम कीजिएगा तो कहता है कि बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव बच्चा है, बहुत अच्छे काम किए हैं। और पावरफुल का मतलब होता है ताकतवर। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए तो यहाँ पे किसका बात हो रहा है, ताकतवर की बात हो रहा है। जो इंजन है वो क्या है, मोस्ट पावरफुल है, जो कि किसी भी चीज़ों को प्रोबेबली पुल द ट्रेन, एक ट्रेन को विदाउट एनी प्रॉब्लम से उस इंजन जो बड़े से कोच को आसानी से पुल कर ले रहा है, मीन्स क्या है, इसका आंसर क्या होगा, पावरफुल होगा। क्या होगा, पावरफुल होगा। तो इंग्लिश जो आप सभी को 10 मार्क्स के जो आने वाले हैं बच्चे, उसको एकदम कंसंट्रेट करें कि 20 दिनों में हमें किस तरह से पढ़ना है, और एकदम 10 मार्क्स में से निश्चित रूप से आपको कम से कम 6-7 नंबर ले ही आना है। एकदम थॉट बना लीजिए। जो बच्चे एकदम रेगुलर है वो अगर पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़िए और सोचिए कि हमें इंग्लिश को छोड़ना नहीं है, इंग्लिश में भी मार्क्स को गेन करना ही करना है। तब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड नंबर, रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर। ये जो क्वेश्चन में बोला गया है कि रीअरेंज करना है सेंटेंस को करेक्ट ऑर्डर में, ठीक है। तो क्वेश्चन से है वी हैव बीन, वी हैव बीन हमेशा याद रखिए प्रेजेंट टेंस में, हैव बीन किस में है, प्रेजेंट टेंस में है। तो सेंटेंस में कोशिश कीजिएगा कि ढूंढने के रीअरेंज कैसे करें। एबल टू आइडेंटिफाई सर्टेन पैटर्न, देखिए तो वी हैव बीन एबल, एकदम एबल बैठेगा। वी हैव बीन द माइक्रोबायम्स एंड द इम्यून रेस्पॉन्स, वी हैव बीन that are clearly linked to be an progressions, and we have been severity of the brain injured। देखा जाए तो हमेशा वी हैव बीन एबल, इसके साथ क्या लगेगा, एबल लगेगा। क्या लगेगा, एबल लगेगा। तो जब एबल लगेगा तो ये तो फिक्स हो गया कि 1 नंबर का ऑर्डर पी आने वाला। तो देखिए ऑप्शन में पी पहला 2 जगह यहाँ और यहाँ दिख रहा, मीन्स या तो ये सही होता है या तो ये सही, मीन्स क्या देखा जाए तो ये गलत हो गया, ये गलत, 2 ऑप्शन हमारे चले गए। अब हम देखते हैं क्या कि नेक्स्ट क्या बैठेगा। We have been able to identify the certain pattern in the microbiomes and the immune response। देखा जाए तो ये बिल्कुल सेंटेंस सही बैठ रहा है। उसके बाद रेस्पॉन्स that are clearly linked to their progressions and severity of the brain injury। देखा जाए तो ये सारे जो है, जो दिया गया है ऑप्शन में, एकदम सिस्टमैटिक तरीके से दिया हुआ। तो ऑप्शन कौन सा जाएगा, PQRS। देखा जाए तो यहाँ पर PQS आ रहे, तो ये क्या हो गया, ए भी रॉन्ग हो गया, मीन्स कौन सा नंबर सही होंगे, डी नंबर हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। कौन सा वाला सही हो जाएगा, डी नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कभी कभी देखिए कि क्वेश्चन जो है प्रेजेंट टेंस में, तो कोशिश कीजिए कि सारे जो ऑप्शन जो बैठ रहे हैं उसको प्रेजेंट टेंस में बैठाने की कोशिश करते। तो वी हैव बीन, हमेशा हैव बीन के बगल में एबल लग सकता है, और कहीं पे हमें एबल दिख नहीं रहा तो 1 नंबर तो फिक्स होगा। कभी कभी ऑप्शन में अगर 2 ऑप्शन आपके कट जाएंगे तो आसानी रूप से अगर 2 ऑप्शन बचेंगे तो उसमें भी हल्का अगर प्रेशर डालिएगा और थोड़ा समझ के कीजिएगा तो आसानी से बन सकता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा वाला सही होगा, डी नंबर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन, पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग have been underlined and given as the options, select the option that are contain an error। क्वेश्चन में दिया गया है कि कुछ जो शब्द है जो अंडरलाइन किए गए हैं, ठीक है, इसमें हमें बताना है कि करेक्ट
कौन सा होना चाहिए, कौन सा एरर है। ठीक है, तो एरर पर ध्यान देना है। अंडरलाइन आपको दिखाई दे रहा है 4 जगह, 1 2 3 और विथ भी है, 4 जगह ये अंडरलाइन दिखाई दे रहा है। इस अंडरलाइन में हमें पता करना है कि सेंटेंस में कौन सा एरर हो। हैज़ गीता एनी प्रीवियस नॉलेज ऑफ वर्क विथ जूनियर कलीग्स। तो देखा जाए तो यहाँ पे आपको कौन सा सही लग रहा है, एक बार चेक कीजिए। गीता, हैज़ गीता एनी प्रीवियस नॉलेज ऑफ वर्क विथ जूनियर कलीग्स। पहले ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। कभी भी एग्जाम पेपर में जब एग्जाम देने आप जाते हैं, कोई भी सब्जेक्ट के रिलेटेड हो, पढ़ने में भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी क्वेश्चन में कुछ और पूछा रहता है और कुछ और निकलता है। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमें एरर निकालना है, तो 4 ऑप्शन दिए, 4 में कहीं ना कहीं एक एरर छुपी हुई है, जो हमें एरर गलती वाला निकालना है, ना कि सही वाला निकालना। ये चीज़ कभी कभी यस या नो में फ़र्क 2 जगह हो जाता है, उस जगह क्या कर लेते हैं आप लोग, मिस्टेक कर लीजिएगा। तो ध्यान से देखेंगे। हैज़ गीता एनी प्रीवियस नॉलेज ऑफ वर्क विथ अ जूनियर कलीग्स। यहाँ पे हमेशा नॉलेज ऑफ जो लिखा हुआ है, नॉलेज ऑफ, यहाँ पे होना चाहिए वर्किंग। क्या होना चाहिए, वर्किंग। गीता, हैज़ गीता एनी प्रीवियस नॉलेज ऑफ वर्किंग विथ अ जूनियर कलीग्स। तो आंसर क्या होगा इसका सही, डी नंबर होगा। लेकिन करेक्ट आंसर कभी कभी एग्जाम में दे दिया जाए कि किस जगह एरर में कौन सा वाला सही होगा, तो ऐसे अपोजिट भी पूछ सकता है। लेकिन यहाँ पे आसानी रूप से पूछा गया कि मैं एरर बस ढूंढना। एरर में ये नहीं बोला गया है कि सही एरर चुनकर कौन सा होगा, लेकिन हम बता दिए हैं कि वर्किंग के जगह, वर्क के जगह क्या होगा, वर्किंग होगा। ये क्या है, सही ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन में से कौन सा गलत है, वर्क गलत है। जो वर्क के जगह पे हम अगर वर्किंग रखते हैं तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। समझ गए। तो ये क्वेश्चन को 1-2 बार पढ़े। जो अंग्रेजी में जो बच्चे कमज़ोर है, थोड़ा अंग्रेजी को ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना हो सके अंग्रेजी पर भी फोकस कीजिए। सिर्फ आप सोचिएगा जीके जीएस मैथ्स पढ़कर आप कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक कर लेना, तो ये आपकी भूल है। हर एक विषय, हर एक सब्जेक्ट उतना ही इम्पोर्टेंस है जितना अदर को आप देते हैं। तो ये ना सोचे कि 10 मार्क्स का है तो इसमें कोई छोड़ देंगे, हमें अंग्रेजी नहीं आती तो छोड़ देंगे। अंग्रेजी पर भी फोकस कीजिए। जब आप कंसंट्रेट रहिएगा तो शिक्षक भी आपको पढ़ाने के लिए एकदम जुनून से आएगा, आपको पढ़ाएगा भी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी, हमारे जो चैनल का नाम है, जो बच्चे नए हैं स्पेशली उन बच्चे को कह रहे हैं कि आप यहाँ पे मैथ्स और अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी आपको अवेलेबल दोनों मिलेंगे। जो बच्चे अगर नहीं हैं, अगर इन नहीं पता है, तो इस चैनल के साथ अगर कंसंट्रेट के साथ आप जुड़े रहिएगा, तब तो बेहतर से बेहतर रूप में आपको पढ़ने को और सीखने को मौका मिलेगा। अगर आप किसी भी तरीके का आप क्वेश्चन या पूछने चाहते हैं तो आपके लिंक के नीचे नंबर भी होते हैं, आप उस पर कॉल करके आप पूछ सकते हैं कि क्या क्या दिक्कत है। या तो कमेंट सेक्शन भी रहता है, कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कीजिए, जिसके ज़रिए आप सभी को आंसर दी जाएगी। तो जिन भी बच्चे को अगर ऑफलाइन या ऑनलाइन आपको पढ़नी है, तो आप यहाँ भगवानपुर, जो मुजफ्फरपुर में है, भगवानपुर चौराहा के पास में ये कोचिंग सेंटर है, एमके कॉम्पिटिटिव मैथ्स क्लास, आप आ सकते हैं, यहाँ पे पढ़ सकते हैं। आपके पास मात्र 20 डेज़ है और 20 डेज़ में आप इतने लगन से पढ़िए ताकि आप एग्ज़ाम, बिहार पुलिस का जो वर्दी है आप पहने। और इसे याद रखिएगा, बस आपको ही गर्व महसूस नहीं होगा, आपके माता पिता, इवन आपको जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनको भी गर्व महसूस होता है कि मेरा एक स्टूडेंट आज यहाँ पे सक्सेस हो रहा है। तो सभी बच्चे उम्मीद करते हैं कि इस चैनल से जुड़े रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब भी करेंगे। बच्चे, जो बच्चे नए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे के बीच में शेयर कीजिए ताकि आपके जो दोस्त हैं जिन्हें नहीं पता इन चीज़ के बारे में, इस चैनल्स के बारे में, आप उनको भी बताइए। आप सभी लोग सोशल नेटवर्किंग जो यूज़ करते हैं उस पर अगर आप शेयर करते, व्हाट्सएप में कहीं ग्रुप में आप अगर डाल देते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी अगर हम इन लोग को थोड़ा मोटिवेट कीजिए। हम भी चाहते हैं कि आप भी हमें मोटिवेट करें।
अगर हम किसी मेहनत से अगर इस YouTube पे कोई चैनल पे आप सभी को पढ़ा रहे हैं तो आपसे भी कुछ सोचते हैं कि मोटिवेट हमें भी मिले। आप ही मोटिवेट, बस कुछ नहीं चाहिए हमें, लाइक कमेंट और शेयर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए इससे ज़्यादा। और आप अच्छे से पढ़िए, ये भी हम उम्मीद करते हैं कि जितना हो सके आप पढ़िए। और बस मात्र 20 डेज में बिहार पुलिस का एग्ज़ाम को क्या कर लेना है, क्रैक कर ही लेना है, ये निश्चित है, आप मान लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। जो इनकरेक्टली स्पेल्ड का मतलब होता है गलत शब्द का चयन करना। क्या करना है, गलत शब्दों का चयन करना है। जो ऑप्शन आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, A B C D, ये चारों ऑप्शन में से देखना है कि कौन सा स्पेलिंग सही लिखा हुआ है, कौन सा स्पेलिंग गलत है। पहला नंबर पढ़ते हैं सीमेंट्री, ठीक है। इसको कितने लोग कहेंगे कि S होना चाहिए सीमेंट्री, बट ये नहीं, C से स्टार्ट होता है। देखा जाए तो ये स्पेलिंग बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है एकोमोडेशन। एकोमोडेट का भी स्पेलिंग क्या है, बिल्कुल सही है, एकोमोडेट भी सही है। इंट्रूडर, इंट्रूडर बिल्कुल सही है, ये तीनों ऑप्शन सही दिख रहे हैं। नेसेसरी, देखिए नेसेसरी के स्पेलिंग क्या है, गलत आपको दिख रहा है। तो ये हमें क्वेश्चन पूछी गई है, इनकरेक्ट स्पेल को ढूंढना है कि कौन सा गलत शब्द है, गलत शब्द का चयन करना है। तो गलत शब्द क्या है, नेसेसरी। अगर स्पेलिंग देखा जाए तो नेसेसरी का क्या होता है, NECESSARY, क्या होता है, नेसेसरी का स्पेलिंग होता है। क्या होता है नेसेसरी का स्पेलिंग, NECESSARY, NECESSARY, ये क्या होता है, नेसेसरी का सही स्पेलिंग होता है। तो कुछ बच्चे को अगर स्पेलिंग में अगर प्रॉब्लम होती है तो स्पेलिंग में थोड़ा ध्यान देना बहुत ज़रा ज़रूरी है। कि देखा जाए तो देखिएगा क्या है, ये तो बहुत आसान था कि आपको पर डे कहीं ना कहीं आपको नेसेसरी वर्ड देखने को मिलता है, तो आसानी रूप से लिख ले। कहीं इसके अलावा भी कुछ शब्द आएगा, ऐसा नहीं कि हम नहीं करवाएंगे। 20 डेज में आपको एकदम कंप्लीट रिवीजन करवाएंगे कि देखिए किस तरह के स्पेलिंग गलत को चुननी है, तो इस पर ध्यान देंगे थोड़ा। तो जो गलत स्पेलिंग था, जो कि हमारा कौन सा नंबर, D नंबर बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान से सभी बच्चे पढ़ेंगे। क्वेश्चन देख के नहीं घबराएंगे कि लेंदी है तो छोड़ देंगे, लेंदी कुछ नहीं है। एग्जाम में इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे लेंदी देखकर भी स्किप कर जाते, स्किप नहीं करेंगे, लेंदी क्वेश्चन को भी पकड़ेंगे। क्वेश्चन पूछा गया है, सिलेक्ट द सेंटेंस दैट कंटेन नो स्पेलिंग एरर। ये जो 4 को ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, 4 ऑप्शन, इसमें से कहीं ना कहीं स्पेलिंग क्या है, मिस्टेक। तो उस ऑप्शन को ढूंढना है जिसके स्पेलिंग क्या हो, करेक्ट, ठीक है। तो हम बता देते हैं ऐसे, एबोर्जिन जो लिखा हुआ है इस सारे में स्पेलिंग क्या है, अलग अलग, ठीक है। सारे में क्या स्पेलिंग अलग अलग लिखी गई हुई है। इनमें से एबोर्जिन का मतलब होता है, देखा जाए तो मूल निवासी। क्या कहते हैं इसका मतलब, एबोर्जिन्स का मतलब होता है मूल निवासी, जहाँ पे सिटीजनशिप मिले, हम यहाँ के निवासी हैं, ऐसी इसकी हिंदी होती है। तो स्पेलिंग ये वाला, ये चारों में, यहीं पे 4 में कहीं ना कहीं स्पेलिंग एक करेक्ट है और सारे रॉन्ग लिखे गए। तो इसको पकड़ना है कि कौन सा सही लिखा गया। ये तो मैं बता दी हूँ, लेकिन अक्सर आपको अगर एग्ज़ाम में बैठे हैं तो आपको क्वेश्चन को पढ़ना भी ज़रूरी है। आवर गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ रिलेटिवली एक्सटेंसिव सेट ऑफ रिफॉर्म्स फॉर एबोर्जिन इन द कंट्री। स्पेलिंग देखा जाए तो स्पेलिंग क्या है, ये रॉन्ग है, स्पेलिंग क्या है इसका, गलत। नेक्स्ट, आवर गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च अ रिलेटिवली एक्सटेंसिव सेट ऑफ रिफॉर्म्स ऑफ एबोर्जिन्स
ये क्या है, करेक्ट तो दिख रहा है इस पे। आगे भी देख लेते हैं क्या है, एबोर्जीनियस, ये भी गलत है और ये भी गलत है। मीन्स हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट है। तो कभी कभी क्या होता है कि शुद्ध सेंटेंस निकालने आएगा, कभी कभी सेंटेंस में आपका स्पेलिंग मिस्टेक भी निकालने आ सकती है, कभी कभी आपका स्पेलिंग जो आगे हम इससे पहले तो थर्ड नंबर जो क्वेश्चन किए हैं, थर्ड नहीं फोर्थ नंबर जो हमने क्वेश्चन किए हैं जिसमें स्पेलिंग जो मिस्टेक हमने निकाला वो डायरेक्ट इस तरह का भी आ सकता है, सेंटेंस में भी आ सकता है। सेंटेंस में इस तरह का आपका स्पेलिंग एरर निकालने हैं, कहीं पे सेंटेंस को करेक्ट करने के भी लिए भी आ सकता है। तो आपको चारों तरफ से अंग्रेजी सीखना बहुत ज़रूरी है। बस ये ना सोचे कि एंटीनमस सिनोनिम्स पढ़िएगा तो कितना आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 आएंगे, एक एंटीनम्स एक सिनोनिम। तो आपको ओवरऑल इंग्लिश को लेकर चलना है, जो सिलेबस है अंग्रेजी का उस सारे को लेकर चलना है। और सबसे ज़रूरी है आपको नाउन, प्रोनाउन, टेंस, एडजेक्टिव, वर्ब ये सारे आपको आने चाहिए, जो बेसिक नॉलेज हो अपने स्कूल लाइफ में पढ़े हों। अगर नहीं आपको जानकारी तो इस चैनल में भी बहुत सारे वीडियो डाले गए हैं जिसको आपको नाउन को देखने को मिलेगा, टेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप इस चैनल पर जाइए और इस पे सर्च कीजिए, एमके कॉम्पिटिटिव मैथ क्लास पे सर्च कीजिए इंग्लिश क्लासेस, तो आपको आसानी रूप से मिल जाएगी, जिसमें मैं ही आपको दिखूंगी सामने पढ़ाते हुए। आपको आसानी से एकदम सीख जाइएगा, बहुत आसानी से बेसिक से पढ़ाया गया है। इसके अलावा मैथ्स भी पढ़ाई जाती है। तो देखिए, और इतना ये समझ में आप सभी को आ गया होगा कि इसमें दिया क्या है कि आवर सिलेक्ट द नो स्पेलिंग एरर, ऐसी चीज़ सिलेक्ट करना है जिसमें स्पेलिंग की कोई एरर। यहाँ पे अगर स्पेलिंग यहाँ पे नो के जगह अगर लिख जाए सिलेक्ट द सेंटेंस दैट कंटेन द करेक्ट स्पेल, या करेक्ट भी बोले तो भी आपको करेक्ट ढूंढना है, नो स्पेलिंग एरर मीन्स इसका भी मतलब हुआ क्या कि हमें स्पेलिंग उसमें एरर नहीं होनी चाहिए। इस तरह का भी लैंग्वेज हल्का सा चेंज कर देगा, तो इससे घबराए नहीं, थोड़ा पकड़ होनी चाहिए अंग्रेजी का भी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से पढ़ेंगे सभी बच्चे, सबको दिख ही रहा होगा। क्वेश्चन पूछा गया है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ जो फिल इन द ब्लैंक्स आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एप्रोप्रिएट वर्ड को ढूंढ के लिखना है। द कॉन्टिजेंट मैनेज टू डैश सक्सेसफुली, तो यहाँ पे क्या होगा, द कॉन्टिजेंट मैनेज टू सक्सेसफुली, इसका मतलब क्या होता है ये आप सभी बताएंगे। कहते हैं ना कि कोई भी आप लोग अगर डील करते हो, कोई भी डील करते हो तो कहते हैं ना अंत में, अगर कपड़े के दुकान में गए और कहा नहीं ये 1000 रुपये 1000 रुपीज़, तो आप कहते हो कि नहीं इसको 800 में दे दीजिए, फिर दुकानदार का नहीं 850 दे दीजिए, तो आप कहते हैं कि नहीं चलिए 840 में डील को कंप्लीट करते हैं। तो क्लोज टू क्लोज डील को क्या करते हो आप, डील क्या करते हैं, फाइनलाइज करते कि नहीं अब हो गया, अब ये समाप्त यहीं पे से रहने दीजिए और इतने में आप दे दीजिए। यही आपको इस सेंटेंस में कहा गया है। तो इसका आंसर जो करेक्ट आंसर होगा वो क्लोज द डील, इस डील को यहीं पे समाप्त कीजिए। आप कहीं पर भी जाइए, किसी भी तरीके का डील करते हैं, अगर पढ़ाई में कहते नहीं आज हमको इतना पढ़ना है, आज हमें बिहार पुलिस का 10 जो क्वेश्चन जो पूछेंगे 10 क्वेश्चन पर डे करना है, मीन्स अपनी डील को क्या करें सक्सेसफुली, आप क्लोज जा रहे हैं या नहीं आज करना है। एक भी क्वेश्चन छूट गया, यार किसी का कॉल आ रहा है या खाना बना, नहीं हमें ये क्लोज करना ही है सक्सेसफुली, क्लोज 10 नंबर क्वेश्चन करके ही हमें उठनी है। तो क्या हुआ, आपने क्लोजली उस चीज़ को डील को कंप्लीट किया सक्सेसफुली। तो यही ऑप्शन में बोला गया है, जो कि आंसर बी नंबर करेक्ट होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स। सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है बच्चों, सिनोनिम्स का मतलब होता है पर्यायवाची शब्द। क्या होता है, पर्यायवाची शब्द या मिलता जुलता शब्द, जिसको आप लोग कहते हैं ये एक ही शब्द का एक ही नाम अनेक रूप हो, उसी को कहा जाता है
ऑफ द ब्रैकेट वर्ड टू द ब्लैंक। ये जो ब्रैकेट में जो दिया गया है इस वर्ड का हमें सिनोनिम्स निकालना है। फॉर द राहुल एवरीथिंग वाज अ डैश एक्सपीरियंस अनटिल वी स्टेपेड ऑनटू द फील्ड। अगर को राहुल किसी भी फील्ड में जाना चाहता है तो सारे चीज़ उसके लिए नए हैं जब तक ले उसको सारे चीज़ की जानकारी ना। किसी भी फील्ड में आप लोग जाइएगा स्टार्टिंग में तो वो चीज़ न्यू ही रहता है देखा जाए। तो इस जो मॉडर्न है इस मॉडर्न का सिनोनिम्स क्या होगा? देखो न्यू का मतलब नया, आपको आंसर पता चल ही गया होगा, बट आगे का भी देख ले। फ्लैशी का मतलब होता है चमकदार। अगर किसी फील्ड में जाते हो तो चमत्कार का कोई मतलब है? बिल्कुल भी नहीं है। तो मतलब ग्लोबली मतलब बड़े स्तर पे जो पूरे चीज़ों को कवर किया जाए उसको कहा जाता है। एशियाटिक मतलब जो एशिया से बिलोंग करता है उसको एशियाटिक कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए नंबर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है कि राहुल, फॉर राहुल एवरीथिंग वाज अ न्यू एक्सपीरियंस अंटिल द स्टेपेड ऑनटू द फील्ड। ये सारे ये जो मॉडर्न का साइनोनिम्स क्या होगा? न्यू होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8। द फॉलोइंग sentence has been split into 4 segment. Identify the segment that contain a grammatical error. ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। The following sentence has been split into 4 segment. ये जो सेंटेंस दिया गया है यहाँ पे ये 4 भागों में बांटा गया है। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन अ ग्रामेटिकल एरर। ठीक है, कौन सा ग्रामेटिकल देखते हैं, पढ़ते जाते हैं। रेहान एंड रोनित आर गुड फ्रेंड एंड, एकदम सही दिख रहा है। जो रेहान है रोनित है जो आपस में दोनों क्या बहुत अच्छे दोस्त हैं। इट डज नॉट मैटर टू देम एज टू हु इज द वेल्दियर। ये मैटर नहीं करता है कि कौन ज़्यादा वेल्दियर है। तो ये देखा जाए इट जो है सिंगुलर फॉर्म है तो यहाँ पर भी सिंगुलर फॉर्म होना चाहिए, तो इसका डज नॉट होना चाहिए, डज नॉट होना चाहिए। तो ये डू नॉट लिखा हुआ है तो इसका कौन सा वाला सही होगा? ये सही इसमें से हमारा बी नंबर वाला एरर निकल रहा है क्योंकि हमें ग्रामेटिकल एरर निकालना है तो ग्रामेटिकल एरर इसी में दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में। ध्यान से आप ये सभी बच्चे पढ़ लिए होंगे और आपने कमेंट सेक्शन में भी आप आंसर दिया कीजिए पढ़कर जल्दी से कि क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। ढूंढना है मोरल। मोरल का मतलब होता है नैतिकता, जिससे में कोई मोरल वैल्यू पता चले वैसे। एथिकल, ऑनरेबल्स, गॉडनेस एंड द सिम्फोनी। इसका करेक्ट आंसर जो मोरल्स का क्या होगा? इथिकल। क्या होगा? इथिकल। ऑनरेबल का मतलब होता है सम्मानजनक। गॉडनेस का मतलब होता है जिसे भगवान के प्रति। एंड सिम्फोनी का मतलब जो होता है वो होता है ना लंबे सुर में किसी गीत को गाना, उसको सिम्फोनी कहा जाता है। तो इसका मोरल का करेक्ट आंसर क्या होगा? इथिकल होगा। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स। आइटम्स इसमें क्या पूछा गया? आइटम्स पूछा गया। ए स्केलेटन इज ए स्केलेटन इन द कबर्ड। क्या है? ए स्केलेटन इन द कबर्ड। क्या है? ए स्केलेटन इन द कबर्ड ये पूछा गया है। ठीक है, ए स्केलेटन इन द कबर्ड पूछा गया है। A popular fact which is not a hidden, a popular fact to keep the secret, an embarrassing fact not to be kept secret, an embarrassing fact to be kept secret। ये पूछा गया कि होता है ना ये कोई ऐसी झूठ, ऐसी शर्मनाक चीज़ जिसको आप एकदम
छुपा के रखते हो उसको कहा जाता है, इसका करेक्ट मीनिंग होगा, इसका करेक्ट आंसर डी नंबर होगा। एन एम्बेरेसिंग फैक्ट, एक ऐसी मूवमेंट, एक ऐसी फैक्ट, एक ऐसी सीक्रेट टू बी केप्ट सीक्रेटली, उसको हम लोग छुपा के रखे हैं। और बहुत दर्दनाक ऐसी चीज़ें, ऐसी घटनाएं हमने की है और हमने अपनी फैमिली से, अपने किसी भी व्यक्ति से अब छुपा के रखते, उसी को कहा जाता है स्केलेटन टू बी कवर्ड। ऐसे आइटम्स का मतलब हिंदी में मुहावरा होता है, जिसको आप लोग यही कहा गया है। यही है, ये लास्ट क्वेश्चन था सेट का, जो हम 10-10 सेट करवाएंगे डेली। तो आप सभी को उम्मीद है कि आपको ये सेट अच्छा लगा होगा, और इस चैनल में जो बच्चे नए हैं वो इस चैनल से जुड़ जाएं, ताकि आप सभी को अंग्रेजी बेहतर से बेहतर रूप से आपको मिलेगा। साथ साथ में मैथ्स भी पढ़ाई जाती है इस चैनल पे। सभी को थैंक यू।